राजा विक्रमसेन और रहस्यमयी द्वार। भाग 1। न्यायप्रिय राजा। बहुत समय पहले की बात है। अमरगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था, जहाँ के राजा विक्रमसेन अपनी बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। वे हमेशा अपनी प्रजा के हित में फैसले लेते और सभी को न्याय दिलाते। उनकी सेना अजेय थी और उनका दरबार विद्वानों, कलाकारों और योद्धाओं से भरा रहता था। राजा का महल सोने चांदी से जड़ा हुआ था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उनकी प्रजा का विश्वास। राजा के पास एक वफादार सेनापति सूर्यदत्त, एक विद्वान मंत्री चाणक्य और एक चतुर गुप्तचर वसंत थे। वे हमेशा राजा के निर्णयों में सहायक होते। भाग 2। रहस्यमयी संदेश। एक दिन राजा विक्रमसेन को एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, हे महाप्रतापी राजा, तुम्हारे राज्य में एक ऐसा द्वार है जो वर्षों से बंद पड़ा है। अगर तुमने उसे खोला तो तुम्हें अथाह खजाना मिल सकता है, परंतु साथ ही एक भयानक श्राप भी सक्रिय हो सकता है। अगर तुम सच्चे न्यायप्रिय राजा हो तो इस रहस्य से पर्दा उठाओ। राजा और उनके मंत्री इस संदेश को पढ़कर चिंतित हो गए। कई पुराने ग्रंथों की खोज के बाद पता चला कि यह कालद्वार नामक एक रहस्यमयी दरवाजा था, जो महल के सबसे गुप्त हिस्से में स्थित था। कहा जाता था कि सैकड़ों साल पहले किसी तांत्रिक ने इस द्वार को बंद कर दिया था और चेतावनी दी थी कि इसे खोलने वाला व्यक्ति या तो महान शक्ति प्राप्त करेगा या विनाश का कारण बनेगा। भाग 3। कालद्वार की खोज। राजा ने अपने मंत्री, सेनापति और गुप्तचर के साथ मिलकर महल के तहखाने में स्थित उस रहस्यमयी द्वार को खोजने का निर्णय लिया। चारों ओर मशालों की रोशनी में उन्होंने महल के सबसे पुराने हिस्से की ओर कदम बढ़ाए। वहां की दीवारों पर अजीब चिन्ह खुदे हुए थे और हवा में अजीब सी सनसनाहट थी। अंततः एक विशाल पत्थर का दरवाजा मिला, जिस पर संस्कृत में लिखा था, जिसके हृदय में छल न हो वही इसे खोल सकता है। परंतु लोभ की छाया भी पड़ी तो विनाश निश्चित है। राजा विक्रमसेन ने अपने गुरु चाणक्य से सलाह ली। उन्होंने कहा, राजन, ये परीक्षा केवल आपकी ही है। अगर आप इसे खोलने का साहस रखते हैं तो आगे बढ़ें, परंतु बिना लालच के। भाग 4। द्वार के पीछे का रहस्य। राजा ने ध्यानपूर्वक मंत्र पढ़कर दरवाजे को खोलने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने द्वार को छुआ, एक तीव्र प्रकाश निकला और चारों ओर अंधेरा छा गया। कुछ ही क्षणों बाद जब सब कुछ सामान्य हुआ तो उन्होंने देखा कि सामने एक विशाल कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक सिंहासन रखा था। सिंहासन पर एक रहस्यमयी छवि प्रकट हुई। यह एक प्राचीन ऋषि थे। ऋषि बोले, हे राजा विक्रमसेन, तुमने अपनी निडरता और सच्चाई से इस द्वार को खोला है। अब ये तुम्हारी परीक्षा का समय है। इस सिंहासन पर बैठो और देखो कि क्या तुम इस शक्ति के योग्य हो। राजा विक्रमसेन ने संकोच किया। वे समझ गए कि यह लोभ की परीक्षा है। अगर वे इस सिंहासन पर बैठेंगे तो वे स्वयं को खो सकते हैं। उन्होंने झुककर कहा, हे ऋषिवर, मैं अपने राज्य और प्रजा की भलाई चाहता हूँ, न कि किसी अपार शक्ति की। अगर यह शक्ति मुझे लोभ की ओर ले जाती है तो मैं इसे अस्वीकार करता हूँ। ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे महान राजा, यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। जो लोभ में नहीं फंसता वही सच्चा शासक होता है। भाग 5। राजा का पुरस्कृत होना। जैसे ही राजा विक्रमसेन ने लोभ को त्याग दिया, कक्ष में एक तेज रोशनी फैल गई और चारों ओर सोने चांदी के भंडार प्रकट हो गए। लेकिन इससे भी बढ़कर उन्हें एक पवित्र ग्रंथ मिला, जिसमें राजधर्म और राजनीति के गूढ़ रहस्य लिखे थे। राजा ने उस ग्रंथ को अपने राज्य के कल्याण के लिए अपनाया और प्रजा के हित में शासन किया। उनके इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो शक्ति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, बल्कि उसका सदुपयोग करता है। इस घटना के बाद अमरगढ़ राज्य और भी समृद्ध हुआ और राजा विक्रमसेन का नाम इतिहास में अमर हो गया।